सब्र करो अभी मेहनत जारी है, सब्र करो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तुम्हारी बारी है। तो अब 10 दिनों के बाद आपकी बारी आने वाली है, आप नीट दोगे, मेडिकल कॉलेज जाओगे, फिर आप एक अच्छे डॉक्टर बनोगे। तो ये लास्ट का 10 दिन ही डिसाइड करेगा कि आप कहाँ जाओगे। तो ये लास्ट का 10 दिन में आपको क्या करना क्या है। आप एक डॉक्टर बनने आया हो तो सबसे पहला काम आपको डॉक्टर की तरह बिहेव करना पड़ेगा। आपको पेशेंट नहीं बनना, आपको डॉक्टर बनना। तो सबसे पहला काम यही होगा, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। कुछ भी इम्पॉर्टेंट से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि सबसे पहले आपको अपना हेल्थ का ध्यान रखना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ योर हेल्थ। अगर आप अपना 10 दिन तक हेल्थ सही रखोगे तो उस दिन आपका हेल्थ सही रहेगा। अगर 10 दिन आपने हेल्थ ख़राब किया तो क्या फ़ायदा पूरा साल भर आपका इतना मेहनत करने का, इतना पढ़ाई करने का, कि लास्ट के दिन में आप बोलोगे कि हाँ तबीयत ख़राब था इस वजह से नहीं हो पाया। तो ये एक्सक्यूज़ कभी मत बोलना कि तबीयत ख़राब था इसलिए नहीं हो पाया। तो सबसे पहला काम कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे। आप जंक फूड नहीं खाओगे, तला हुआ फूड नहीं खाओगे, आप डेली 2 से 3 लीटर पानी पियोगे, आप डेली सुबह आधा घंटा तो आधा घंटा एक्सरसाइज करोगे, ब्रीदिंग अच्छे से ब्रीदिंग करोगे, 5 मिनट करोगे, पॉजिटिव एफर्मेशन करोगे सुबह उठ करके कि हाँ मुझे एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल चुका है। ऐसा मतलब जो आप चाहते हो उसके बाद में आप बोलोगे हाँ आपको मिल चुका है। आपका डेली रूटीन, जैसे कि अभी आप दोपहर को 2 से 5 कोई सो जाता होगा, कोई कुछ करता होगा, तो 2 से 5 आपको एकदम एक्टिव रहना है। आपको रूटीन चेंज करना, धीरे धीरे करना है। आप 2 से 5 टेस्ट दे रहे हो तो लगातार टेस्ट देना है। आपको डेली सुबह उठ कर ब्रेकफास्ट करना है, रिवीजन करना है, 2 से 5 टेस्ट देना है। आपको ये अपने रूटीन में लाना है। रिवीजन आपका डेली का रहेगा। सुबह रिवीजन, टेस्ट दिए, टेस्ट के बाद रिवीजन, रात को रिवीजन, सुबह उठते रिवीजन, सोने के बाद, सोने से पहले रिवीजन, उठने के बाद रिवीजन। बस 10 दिन में आपको बस रिवीजन करना है, ठीक है। आपने जो 2 से 5 आपने टेस्ट दिया, टेस्ट के बाद टेस्ट एनालिसिस करोगे। एनालिसिस आपने जो साल भर टेस्ट दिया उसके बाद जो टेस्ट कॉपी में मिस्टेक लिखा वो आपको मिस्टेक रिवाइज करना है। ताकि जब मिस्टेक कॉपी मैंने बनाया था तो मेरे मिस्टेक कॉपी से टोटल 20 क्वेश्चन आया था। तो 20 × 4 दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100। मेरा 100 मार्क्स सिर्फ मेरे टेस्ट कॉपी से आया था, मिस्टेक कॉपी से आया था। तो आपने जो भी मिस्टेक कॉपी बनाया, जो भी अपने टेस्ट एनालाइज किया, जो भी उसमें गलती हुआ, गलती से आपने जो सीखा उसे आप रिवाइज़ करोगे। आपको 30 अप्रैल के बाद कोई भी नया टॉपिक रिवाइज़ नहीं करना है। आपने अभी तक जितना भी PYQ किया आपको 1 से 2 बार और उसे ओवर गो थ्रू कर लेना है। आपने जो भी मिस्टेक भी बनाया उसको आपको रिवाइज़ करना है और पॉजिटिव एफर्मेशन बोलते रहना है। आपको खुद से बोलना है कि मैं बहुत ही बुद्धिमान हूँ, मेरा एग्ज़ाम में क्वालिफ़िकेशन हो चुका है, मैं बहुत खुश हूँ। आपको अच्छा एफर्मेशन खुद से बोलते रहना। आपको कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि मुझसे होगा नहीं होगा ये आप डिसाइड नहीं करोगे, ये आपका एग्ज़ाम डिसाइड करेगा, आपका पॉजिटिव थिंकिंग डिसाइड करेगा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड डिसाइड करेगा कि उस दिन क्या होना है नहीं होना है। तो आइए बात करते हैं कि अब लास्ट का 10 दिनों में आपको आपके सब्जेक्ट वाइज क्या करना है। तो फिजिक्स में आपको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में सेम रहेगा। आपको फार्मूला सेट जो आपने बनाया वो रिवाइज़ करना है और सेवरल टाइम रिवाइज़ करना है। एबर टेस्ट से पहले सुबह रिवाइज़ किए, टेस्ट से पहले रिवाइज़ किए, टेस्ट के बाद रिवाइज़ किए, रात को रिवाइज़ किए। एक चैप्टर रिवाइज़ करने में अभी अगर आपने एक पूरा महीना रिवाइज़ किया होगा तो जो आधा घंटा लगता होगा वो 5 मिनट में हो जाता होगा। तो एक चैप्टर को 5 मिनट में रिवाइज़ कीजिए। फिर आपने जो साल भर मिस्टेक कॉपी बनाया वो मिस्टेक कॉपी रिवाइज़ करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको जो मिस्टेक हो रहा था वो रिवाइज़ करना है। जो प्रीवियस टेस्ट में गलती हो रहा था वो रिवाइज़ करना है। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री इसमें NCERT बस कोई पार्ट का करना है जो मैंने पहले बता दिया था, तो आपको उसे रिवाइज़ करना है। ऑर्गेनिक में टेस्ट नोट्स, सारे नोट्स नहीं, शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाया होगा, नेम रिएक्शन जो आपने बनाया होगा, मिस्टेक जो बनाया होगा, NCERT में जो आपने बहुत बार पढ़ चुका होगा फिर भी लग रहा हो कि एक बार और पढ़ लेना चाहिए, तो आपको बस एक बार उसे गो थ्रू कर लेना है। बायो में NCERT पढ़ना है, ठीक है। मिस्टेक कॉपी इसमें भी आपने बहुत सारा मिस्टेक किया होगा, पूरा साल भर बहुत सारे टेस्ट में मिस्टेक किया होगा, उसे आपको रिवाइज़ करना है। और एक बार PYQ लास्ट के 10 साल का, लास्ट के 5 साल का 2 से 3 बार देख लेना है कि किस तरह से आता है, क्या होता है। इनऑर्गेनिक में क्या करना, आपको NCERT के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने छांट कर रखा हो कि ये लास्ट में देख लेना है। आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाया होगा उसे देख लेना है। NCERT के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेना है, मिस्टेक कॉपी, PYQ, यही करना है। तो बस लास्ट के 10 दिनों में बस यही करना है कि आपको जितना ज़्यादा रिवीजन कर सको, मिस्टेक कॉपी रिवाइज़ कर सको, ब्रह्मोस मतलब शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ कर sako, जितना ज़्यादा वीडियो देखना अभी कम कर दो, नया टॉपिक देखना अभी कम कर दो, जो टॉपिक से गलती हो रहा है वो टॉपिक देखना बढ़ा दो, और अपना हेल्थ का ध्यान रखो और पानी पीते रहो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।